हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ आफ्टर फुल मून, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं। और जो 2005-2008 से जो जिनकी कार्मिक साइकिल्स या फिर ट्रॉमास स्टार्ट हुए थे, उनके लिए ये मेजर चेंजिंग फुल मून रहा होगा। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि एनर्जी तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की चल ही रही है। अब आप अपने अंदर क्या चीज़ें नोटिस कर रहे होगे या फिर कर सकते हो। ओके, आपकी चॉइसेस चेंज हो जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी चॉइसेस चेंज होंगी। चॉइसेस चेंज से मतलब ये है कि आप डिसाइड करोगे कि आपको आपकी लाइफ में कौन चाहिए या कौन नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी, आपकी आपकी जो पुरानी आदतें हैं, जैसे कुछ फेवरेट होगा, पहले हुआ करता था, बीच में कभी आप भूल गए उस चीज़ों को, तो अब वापस से आप देखोगे कि वो आपका फेवरेट है। वो खाने की चीज़ हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, बुक रीडिंग वगैरह ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो आप पुरानी चीज़ों को, आपको अंदर से इंट्यूशन आ रहा होगा कि बचपन में जो ये मैं करता था या करती थी वो मुझे फिर से करना है। और आप जब करने लग जाओगे तब आपको रियलाइज़ होगा, अरे ये तो मैं बचपन में करता था या करती थी। ठीक है। इस तरीके की आपकी चॉइसेस में चेंज आएंगे। ये डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की कॉमन एनर्जीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। सेल्फ़ लव में दोनों ही आ रहे हैं। ओके। और सेल्फ़ लव से मतलब ऐसा है, यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर चीज़ बता देती हूँ कि आप कोई भी हो, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, आप सेल्फ़ लव करोगे इस मोमेंट पे, दोनों में से जो भी बेटर एनर्जी में है उसके लिए है ये। ठीक है। अगर आप बेटर थोड़ा सा फील कर रहे हो एनर्जी वाइज, तो आपको सेल्फ़ लव पे ध्यान देना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके काउंटर पार्ट पे जाएगा। ठीक है। जो आपका ट्विन फ्लेम है उस पर वो एनर्जी रिसीव 100% होंगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके। आप के डिसीजन मेकिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आप किसी चीज़ को लेके अगर डिसीजन लेना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली कर पा रहे हो। ये एक तरीके की एनर्जीज़ चल रही हैं। ठीक है। तो अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की मैं बात करूँगी। जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो देख रही हैं कि वो टूवर्ड्स फेमिनाइन एनर्जी जा रही हैं। ठीक है। 2 सेट है, मैंने फिर पहले भी बताया था और मैं अभी भी बता रही हूँ, 2 सेट एनर्जीज़ में चल रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन्स में ऐसा है कि जो जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी वो फेमिनाइन एनर्जीज़ की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। वो अपने ट्रॉमास को रिलीज़ कर रही हैं समहाउ। हो सकता है कि उनको ड्रीम्स में इंट्यूशंस आ रहे हों, ड्रीम्स में उनको कुछ साइंस एंड सिम्बॉल्स मिल रहे हों। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। और आप देखोगे दूसरी सेट ऑफ एनर्जी जो है, जो डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया हुआ है। ठीक है। किस तरीके से है कि वो देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा उनके आसपास उनके जो कार्मिक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर डाल रहे हैं। आप ज़्यादातर देख रहे हो इस मोमेंट पे आप नोटिस कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि मेरे साथ धोखेबाजी हो रही है। ठीक है। मतलब जो चीज़ें हैं ना वो आपकी खुल के सामने आ रही हैं। अब जब वो खुल के सामने आ रही हैं तो वो इस तरीके से आ रही हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं, क्योंकि रियलाइजेशन इसी तरीके का होता है। और बहुत सी फेमिनाइन्स जो हैं जिनको फ़ोरहेड में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जैसे वो थर्ड आई जहाँ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ऐसे ना हैवीनेस फ़ील होगा। और रुक रुक के जो हेडेक हो रहे हैं वैसे हो रहे होंगे। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको वो हेडेक नहीं जा रहा होगा। वो थर्ड आई का प्रेशर आप लोग फ़ील कर ही रहे होगे, क्योंकि ये आपके रियलाइजेशंस का टाइम है और आप आपको वो सामने चीज़ें आ रही हैं, तो आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। बहुत से फेमिनाइन्स हैं जिनके हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा हैवीनेस, पेन, प्रेशर फील हो रहा है। ठीक है। एकदम जैसे ना ऐसे डीप हैवी एनर्जी होती है कि रोना चाह रहे हैं बट रो नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन्स फील कर रहे हैं। ठीक है। बट इन सब के साथ डिवाइन फेमिनाइन्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही रही हैं। हर चीज़, हर दिन, हर रोज़
चलने की, अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही हैं। बट एट द सेम टाइम डिवाइन फेमिनाइन्स को मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी पिक हो रही है। उनका नाम दिख रहा होगा, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, या फिर उनका ड्रीम्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सेम चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी हो रही हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो भी सेल्फ लव में आ रहे हैं। उनको उनकी बॉडी पेन ने इतना परेशान कर रखा है कि उनको डिसीजन लेना ही पड़ रहा है किसी न किसी तरीके का। तो हो सकता है आप देख रहे होगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो आपको जिम जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ हेल्थ से रिलेटेड टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन कांटेक्ट हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें पता चलेंगी। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक बिहेवियर दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रख रहे हैं खुद को, ताकि उनके साथ जो चीज़ें इमोशंस चल रही हैं वो उनको फील ना करना पड़े। ठीक है, वो अभी भी उन इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट बी रेस्ट अश्योर इस बार वो नहीं भाग पाएंगे। इस बार उनको वो इमोशंस का सामना समहाउ करना ही पड़ेगा। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन्स के सामने बहुत सारे राज खुल के आ रहे हैं, अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, और उनके जो भी क्लोज्ड वंस थे उनके बहुत ऐसे चेहरों पे से पर्दे हटते हुए नज़र आ रहे हैं उनको, और वो बहुत ज़्यादा पेन में है कंपेयर टू डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वो तो बड़े खुश दिख रहे हैं, वो तो बड़े हैप्पी दिख रहे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एक आदत होती है जो मेजरली देखी गई है, वो ये है कि वो जितना ज़्यादा पेन में होंगे वो उतना ज़्यादा ख़ुद को खुश दिखाएंगे। खुद को बिज़ी रखने के लिए घूमना फिरना, सोशल मीडिया पे एक्टिव, इस तरीके के साइंस वो दिखाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो इस वक्त गलत रास्ते भी अपना रहे हैं। गलत रास्तों से मतलब ऐसा है कि कोई थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो रहा है, मतलब आना उनको आपके पास चाहिए, बट वो समहाउ अपनी इनर कॉलिंग को नहीं सुन रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी, किसी और ही थर्ड पार्टी या कोई न्यू अफेयर, आप देख रहे होगे कि उनका कोई न्यू अफेयर या फिर न्यू कोई कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो अपना सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए उस कनेक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, उस कनेक्शन में भी उनको बहुत जल्द प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि वो अपने इनर कॉलिंग को नहीं सुन रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की ड्रीम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी विविड दिख रही हैं। ओके, वो बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं बहुत ज़्यादा ड्रीम में है ना फाइट, और जैसे ना वॉर, इस तरीके की ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, ये साइंस उनके साथ भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी एनर्जी बैलेंसिंग की तरफ जा रही है, और जिसे मैंने बताया है कि कार्मिक साइकिल क्लोज होगी ही होगी, तो उस वजह से सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं। आप ये भी देख रहे होगे कि जो 5-7 साल 10 साल पुरानी चीज़ें, या कोई 5-7 साल 10 साल पुराना कार्मिक अचानक से आपको याद कर लिया, आपकी खबर ले रहा है, या आपके सामने एकदम अचानक से आ गया, आपको ऐसा लगा होगा कि इस इंसान से तो मेरी कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वो हो गई। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि वो अभी भी आप पे हंस रहा है, वो कार्मिक, कि मैं कहाँ चला गया और ये अभी तक देखो कहाँ है ना। तो ये जब आप अपने सेकंड फेज़ में एंटर करोगे, ये साइकिल कंप्लीट करने के बाद, तब आप देखोगे कि ये जो कार्मिक्स हैं इनके साथ टोटल रिवर्स चीज़ें होने लग जाएंगे। ओके, उनको उनका हिसाब देना शुरू कर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा सरफेस पे है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। ओके, बटरफ्लाइज देख रहे हो आप, स्नेक्स दिख रहे होंगे आपको, तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपको ये कार्मिक एनर्जी ही आ रही है। ठीक है, बैठे बिठाए आपको मौसम ठंडा है और एकदम अचानक से घबराहट हो जाएगी, गर्मी लगने लग जाएगी, तो ये
बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि आप किसी तरीके की कोई एनर्जी रिसीव कर रहे हो जो नेगेटिव है। तो इस वक्त आप अपने कार्मिक्स के बहुत ज़्यादा माइंड में चलोगे और आप हो सकता है कि अपने कार्मिक्स को ड्रीम में देख लो। ओके, इस पॉइंट पे ये भी होगी चीज़ें कि आपके जो कार्मिक हैं सोलमेट्स हैं या क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपको ऐसा लगेगा वो कार्मिक को बन गए आपके। रोल रिवर्स भी चल रहा है कि जो सोलमेट थे वो कार्मिक की तरह बिहेव कर रहे हैं और जो कार्मिक है वो सोलमेट्स की तरह बिहेव करेंगे। बट दोनों के ही अपने अपने काम हैं, वो आपको चीज़ें समझना पड़ेंगी, ठीक है, कि कैसे कौन सा पर्सन जो है वो आप में क्या ट्रिगर करना चाह रहा है या क्या हील करना चाह रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है बहुत से लोगों को होगा कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, बहुत ज़्यादा खा रहे होंगे या फिर बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही होगी। और बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने बताया आपको, बचपन की चीज़ें, जैसे बचपन की कोई फेवरेट चॉकलेट होगी वो आपको पसंद आ रही होगी। जो बचपन की जो चीज़ें हैं ना, आप ध्यान से याद करो कि जो 2008 में 5 में और 2005 या 2008 में आपको जो चीज़ें पसंद थी ना, वो बार बार आपके अंदर आ रही होंगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसे कोई गेम खेलना है। जो बचपन में जो चीज़ें करते थे ना वो आपको करने का मन कर रहा होगा, लेकिन आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन बहुत से लोगों को रियलाइज़ हो गया होगा कि ये तो मैं बचपन में करता था या करती थी। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही होंगी। तो ये कार्मिक एनर्जी सरफेस पे है। ओके, जैसे जैसे ये कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होगी आप देखोगे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। बट एट दिस मोमेंट सब कुछ बिखरा हुआ लगेगा एंड दैट इज़ ऑल ओके। आई नो डिफ़िकल्ट फेज़ है, बट ये फेज़ आप एनर्जी ग्राउंडिंग करके ही पार कर सकते हो। आपको एनर्जी ग्राउंडिंग करनी ही पड़ेगी। ओके, तो बेसिक तरीके जो है वो आप किसी गार्डन में चले जाओ या आपके घर में ही अगर गार्डनिंग आप कर सकते हो तो वो करो। आप मेडिटेशन कर लो, सन बाथ, मून बाथ, जो भी कुछ है, ऐसे बेसिक चीज़ों से रेगुलर बेसिस पे एनर्जी ग्राउंड आप करो। और अगर आपसे इतना कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो बेसिक सा एक है कि आप डीप ब्रीदिंग करते रहो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, वो बस शांति से लेटे हुए आप वो करते रहो। एक ज़मीन पे सो जाओ और बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, उससे भी एनर्जी काफ़ी ग्राउंड हो जाती है। बट आपको ज़मीन पे सोना है, ठीक है, ग्राउंड पे। तो ये बेसिक तरीके हैं। अगर आपको कुछ और एडिशनल तरीके जानने हों जो काफ़ी हद तक बहुत एक्सट्रीम स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और आपको कोई अलग ही तरीका चाहिए अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर बाथ या बेसिक तरीक़ों से, तो वो आप मुझे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ ये याद रखें कि मैं डायरेक्ट कॉल किसी का रिसीव नहीं करती हूँ। आप पहले मुझसे कनेक्ट करें मैसेज पे, मैं आपको टाइम दे दूँगी, उसके अकॉर्डिंगली मैं कनेक्ट करती हूँ। मैं डायरेक्ट कॉल किसी का भी रिसीव नहीं करती हूँ। ओके, तो कार्मिक एनर्जी सरफेस पे है, एनर्जीज बहुत हैवी हैं, हर जगह आपको लड़ाई झगड़े तूफ़ान यही सब चीज़ें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। तो ये कार्मिक एनर्जीज़ ही हैं जो सरफेस पे आके क्लियर होने की कोशिश कर रही हैं। आपकी लाइफ में भी सेम यही चीज़ हो रहा है। तो आप शांति बनाए रखें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।